हम लोग शुरू करते हैं सेकंड पोएम और आपकी सेकंड पोएम है द सम ऑफ लाइफ और इसको कंपोज किया है S.W. लॉन्गफेलो ने। और बच्चों इस पोएम के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये पोएम आपकी जो है, इस पोएम में पोएट ने जीवन के बारे में बताया है और ये बताते हैं कि जीवन एक गंभीर विषय है और इसका उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना, ना कि जो है जन्म लिया तो मर जाना है। और इसमें नवयुवकों को कवि सलाह देते हैं, कहते हैं कि नवयुवकों को परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्टैंजाज को। अब क्या पहला स्टैंजा है, चलिए आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला स्टैंजा आपका है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। और फिर लिखा गया है कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। और फिर लिखा गया है कि इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल। तो बच्चों इसमें पोएट कहते हैं यानी कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि लाइफ इज रियल। तो क्या कह रहे हैं कि जीवन रियल है। रियल का अर्थ क्या होता है बच्चों? रियल का अर्थ होता है वास्तविक, यानी जिसको आप कहते हो रियल। तो बता रहे कि जीवन अर्थात ये लाइफ क्या है? रियल है। रियल का मतलब वास्तविक है, यानी हमारा जो ये जीवन है यह क्या है? यह एक वास्तविक है, अर्थात यह स्वप्न नहीं है कि आज है यानी अभी है, जैसे नींद खुलेगी तो चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कैसा है? रियल है। और बता रहे हैं कि लाइफ इज अर्नेस्ट, और बता रहे हैं कि यह एक गंभीर विषय है। अर्नेस्ट है, क्या है? गंभीर विषय है। तो बता रहे हैं कि जीवन वास्तविक है और फिर देखिए लाइफ को ही बता रहे हैं क्या है कि अर्नेस्ट है, अर्थात एक गंभीर विषय है। और फिर कह रहे हैं कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तो बच्चों ग्रेव का मतलब होता है क्या? कब्र। तो बता रहे हैं कि कब्र ही इसका गोल, गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। तो बता रहे हैं कि कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं होता है। तो बच्चों आप ऐसे समझो कि केवल मृत्यु को प्राप्त कर लेना अर्थात केवल मर जाना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो आप सोच कर देखो बच्चों, लाइफ जो आपका है यह वास्तविक है, आप इसको जीते हो। और पोएट कह रहे हैं कि जीवन एक अर्नेस्ट है, यानी लाइफ जो है वो एक गंभीर विषय है। एंड बता रहे कि ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और बता रहे कि मर जाना ही अर्थात कब्र, कब्र का अर्थ यहाँ किससे हो है? कब्र का अर्थ है मर जाने से। तो कह रहे कि मर जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है। तो यहां से देखिएगा बच्चों, यहां पे कह रहे हैं क्या कि जीवन आपका रियल है, रियल मतलब वास्तविक है, और जीवन एक गंभीर विषय है, अर्थात जीवन को लेकर हमें निरंतर क्या गंभीरता से इसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसका लक्ष्य क्या होगा ये इस पर हमें विचार हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए पोएट ने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा कि जो लाइफ है वह एक गंभीर विषय है। और फिर कह रहे हैं कि एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी ग्रेव कब्र, जिसका आप अर्थ कह सकते हो किससे? मर जाने से। तो कह रहे हैं कि मर जाना ही इसका गोल नहीं है, अर्थात लक्ष्य नहीं। इसका अर्थ निकल रहा है कि केवल मृत्यु को स्वीकार करना ही या मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य कुछ और भी है, यानी उससे बढ़कर है। और बच्चों आप जानते हो कि जीवन में हमें क्या, हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, उस सफलता को हम अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं। तो यही यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य मर जाना ही नहीं है, हमें बड़े से बड़े कार्य को भी करना है। और फिर कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। तो बच्चों आप सुने होंगे कि हमारी जो शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर कवि कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं डस्ट दाउ आर्ट। आर्ट यहाँ लाए हैं, आर्ट का मतलब तो कला होता है, लेकिन आर्ट का अर्थ यहाँ शरीर से है। आर्ट का अर्थ किससे है बच्चों? आर्ट का अर्थ यहाँ पर शरीर से है। तो कह रहे हैं कि डस्ट दाउ आर्ट। तो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है, पोएट कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है, यह शरीर किस चीज से मिली है, यह किस चीज से बनी हुई है?
कह रहे हैं कि यह चीज, यह तुम्हारा शरीर अर्थात जो तुम्हारा आर्ट है, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये डस्ट से बना हुआ है। डस्ट का मतलब बेटा मिट्टी, तो डस्ट का अर्थ किससे हम लोग, डस्ट का मतलब धूलकण होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मिट्टी से कहेंगे, किससे, मिट्टी से। तो यही कह रहे हैं बच्चों कि डस्ट दाउ ऑर्ड, यानी यह जो है शरीर मिट्टी से मिलकर बनी है। और फिर कह रहे हैं कि टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और यह मरने के बाद डस्ट में ही जाकर बता रहे क्या कि टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और फिर यह जो है जिस चीज से बनी है अर्थात जो डस्ट का मतलब ये शरीर मिट्टी से मिलकर बनी है, और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और उसी डस्ट में यानी उसी मिट्टी को वापस हो जाती है। आप ऐसे कह सकते हो कि उसी मिट्टी में अंततः जाकर मिल जाती है, उसी मिट्टी में जाकर मिल जाती है। तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, यह शरीर मिट्टी से मिलकर बनी है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों, आगे कह रहे हैं कि इज नॉट स्पोकन ऑफ द सॉल, कह रहे हैं कि ये बातें यानी जो मृत्यु वाली बातें हैं, कह रहे हैं कि ये मृत्यु की जो बात है, मृत्यु है, यह आत्मा के लिए नहीं बोला जाता है, यानी यह आत्मा के लिए नहीं बोला गया है, यानी यह जो है केवल शरीर के लिए ही कहा गया है। और क्या कहा गया है बच्चों कि यही कि तुम जो है मिट्टी के बने हो, तुम्हारा शरीर ये मिट्टी की बनी हुई है और यह मिट्टी में ही मिल जाएगी। कब? मृत्यु के बाद। और बता रहे हैं कि यह मिट्टी में ही मिल जाएगी, ये बात यानी यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, अर्थात जो हमारी आत्मा है ये अजर अमर है, हमेशा जो है क्या ये जीती रहेगी। अगर से कोई यहाँ पर नष्ट होता है तो वो क्या होता है, शरीर है जो बॉडी है वह मिट्टी से बता रहे पॉइंट बनी हुई है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, ये जो है हमारा एक्सप्लेनेशन है और इसको हम थोड़ा और शार्टली में देखते हैं। और क्या कहा गया है, तो कहा ये गया है कि जीवन क्या है, जीवन रियल है, जीवन वास्तविक है और जीवन एक गंभीर विषय है, यानी लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन एक गंभीर विषय है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, इसका मतलब कि जीवन का उद्देश्य केवल मर जाना ही नहीं है। डस्ट द अर्थ, यह शरीर मिट्टी से मिलकर बनी है और बता रहे कि टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में मिल जाती है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह शब्द यानी ये बातें आत्मा के लिए नहीं कही गई है। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं और दूसरा स्टेंजा आपका ये है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट sorrow इज आवर destined inch or way, but to act that is tomorrow find us further than today। तो कह रहे हैं क्या बच्चा, तो कह रहे हैं कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट sorrow, तो बता रहे हैं कि केवल जीवन में सुख को उठाते रहना और शारो का मतलब क्या, दुख को भोगते रहना ही बता रहे कि इज नॉट आवर डेस्टिन्ड इन आवर वे, यह हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है, यानी ये पहले से ही हमारे जीवन में ये नहीं लिखा गया होता है, या हमारे जीवन में पहले से ही फिक्स्ड नहीं होता है कि हम अपने जीवन में कष्ट को सहन करें और सुख को भोगे। आप ऐसे कह सकते हो कि सुख को भोगते रहें और कष्ट को उठाते रहें, यानी कष्ट को भोगते रहें। ऐसा हमारे जीवन में पहले से ही डेस्टिन्ड नहीं होता है, पहले से ही निर्धारित नहीं होता है। और फिर कह रहे हैं क्या, कि कह रहे हैं कि बट, तो फिर कह रहे हैं कि हमारे जीवन में पहले से ही निर्धारित नहीं है कि हम सुख को उठाएं, यानी सुख को जो है हम सुख को प्राप्त करें और फिर कष्ट का सहन करें, यह पहले से ही हमारे जीवन में निर्धारित नहीं होता है। तो फिर हमारे जीवन में और क्या होता है, या फिर हमें क्या करना चाहिए, नीचे के लाइन को पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं बट टू एक्ट दैट इज टुमारो एंड फाइंड अस फर्दर देन टुडे, तो कह रहे हैं कि लेकिन हमें एक्ट करना चाहिए। एक्ट का मतलब क्या होता है, कार्य। यहाँ पर एक्ट का अर्थ किससे है, कार्य से है। तो कह रहे हैं बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, हमें इस टुमारो का मतलब जितना आने वाला कल होगा। अब ऐसे कहा जाएगा तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, आने वाला कल अर्थात पूरा भविष्य। तो कह रहे हैं कि जब तक
हमें लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक हमें क्या करना चाहिए? बता रहे कि हमें आने वाले कल के लिए एक्ट करना चाहिए। एक्ट मतलब क्या? हमें परिश्रम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो बता रहे कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, हमें निरंतर यानी हमेशा निरंतर जो है हमें कार्य करना चाहिए। एंड फिर बता रहे क्या? फाइंड अस फर्दर देन टुडे, और हमें जो है हमेशा फाइंड अस फर्दर देन टुडे, मतलब जो प्रगति का मार्ग है उस प्रगति के मार्ग पर आज की अपेक्षा, जो हमारी आज कंडीशन है, आज की अपेक्षा उस प्रगति के मार्ग पर हमें फर्दर होना चाहिए, मतलब हमें आगे अपने आप को पाना चाहिए। तो बच्चों क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप इसको इजीली समझ लीजिए, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या बच्चा? तो शुरुआत में इन्होंने क्या कहा उसको आपने समझ लिया। फिर कह रहे हैं कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, इसका मतलब होता है कि हमें लगातार आने वाले समय के लिए, और कब तक? जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हमें एक्ट करना चाहिए, हमें कार्य को करना चाहिए, निरंतर गति से हमें कार्य करते रहना चाहिए। एंड बता रहे क्या है यहाँ पर कि फाइंड अस फर्दर देन टुडे, और जो हमारा एक प्रगति का मार्ग है जिस पर हम चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कह रहे कि उस प्रगति के मार्ग पर हमें आज की अपेक्षा, यानी जो हमारी आज की पोजीशन है, जो हमारा आज का पोजीशन है, उसकी अपेक्षा हमें उस प्रगति के मार्ग पर अपने आप को आगे पाना चाहिए, यानी हमें आगे पाना चाहिए। इसका मतलब होता है क्या बच्चा? इसका मतलब होता है कि हमें निरंतर जो है क्या करना चाहिए? हमें निरंतर जो है प्रगति करते रहना चाहिए। तो बच्चा ये आपका दूसरा है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे स्टैंडर्ड में।